हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि टैरो का द्वारा हम लोग देखेंगे। ठीक, साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली रीडिंग में आपको पीडीएफ के साथ आपकी जो कुंडली है उसके पीडीएफ के साथ, जो कि 70 पेज की रहती है, 72 पेज की रहती है पीडीएफ, है ना। किसी किसी का 80 पेज भी हो जाता है पीडीएफ का फाइल, है ना, उसको दिया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई उसमें प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं कुंडली रीडिंग में। ठीक है, और टैरो कार्ड रीडिंग का तो आपको पता है कैसे करवाते हैं। तो अगर आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और साथ ही साथ रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट एंड रोज क्वार्ट्ज के पेंडेंट, ठीक, अगर आप ये तीनों लेते हैं या इसके साथ, ठीक, अगर आप पेंडेंट ना लेकर के आप ये ब्रेसलेट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस पे ऑफर चल रहा है। ठीक है, कोई भी 3 प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उस पे ऑफर चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऑफ ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए। ठीक, आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है ये
जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट, ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है। अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना, ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं। गाइड करें प्लीज़, मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें प्लीज़, मुझे गाइड करें एंजल्स। चलिए, पूरी अच्छे तरीके से आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, कॉर्नकॉर्पिया नंबर 11, बहुत ही अच्छा है ये एंजल नंबर, यानी कि नंबर 2 निकल रहा है, यहाँ से नंबर 2 निकल रहा है। और यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी बता रहा है आपके पार्टनर की, जैसे कि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही कोई गुड न्यूज़ मिलने की उम्मीद, कुछ आपको लेकर के खूबसूरत सा सपना, कुछ रोमांटिक से सपना, ऐसा इस पर्सन ने देखा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने बहुत 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 खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे प्लान की है आपके लिए आज सुबह सुबह ही। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि सपने होते हैं, फुलफिल होते हैं, सपनों के साथ साथ अपने दिल में, अपने दिमाग में आपको बैठाया है इस पर्सन ने। तो इनका दिल दिमाग भी मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिखा रही है ना, जो कि बता रही है कि एक होता है ना कि अटैचमेंट होना, है ना, तो ये पर्सन के अंदर जो है ना आपके लिए अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आज सुबह सुबह इस पर्सन के दिल में। ओके, यहाँ है मेरे पास 4th चक्रा, हार्ट चक्रा, ओके, 5th चक्रा, ओके, थिंकिंग वुमेन एंड हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे जो है दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं
मुझे यहाँ की एनर्जी एकदम से क्लियर कर रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच देखो एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है, मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, क्योंकि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं प्यार, ये चाहते हैं आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आपको बहुत 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 प्यार करें, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो प्यार वाली भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये पर्सन खुद से बातें करते हुए दिख रहे हैं, खुद से, कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ठीक। ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा या इस सिचुएशन को बहुत अच्छा करना है तो इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इनको लव की ज़रूरत होगी। लव आप हो और आपके लव के बगैर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को ज़रूरत है आपकी, इस पर्सन को ऐसा आज फील होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन को हो सकता है कि लाइट पिंक कलर पसंद होगा, लाइट पिंक, है ना, लाइट पिंक पसंद होगा, यानी कि बेबी पिंक जिसको कहते हैं वो पसंद होगा। और रोज़ क्वार्ट्ज का कलर भी होता है बेबी पिंक, है ना। तो हो सकता है कि आपने रोज़ क्वार्ट्ज पहना हुआ है या आपने अपने घर में रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड अपने रूम में रखा है आपने, ऐसा मुझे दिख रहा है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ। हार्ट चक्रा को हील करना होगा, इसके लिए आपको ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट लेना होगा या फिर रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेना होगा, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो 4th चक्रा के बाद 5th चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉक है, जिसके कारण से ये पर्सन अपने दिल में जो बातें चलती हैं, जो इनके दिल में फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो ये बता नहीं पाते हैं। मतलब एक जो होता है ना कि हिचकिचाहट, इनके अंदर हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन को बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपसे। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन सही तरीके से अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर। ये पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के चलना पसंद करते हैं। और मैं ये भी देखूँ तो ये जो पर्सन है आपके साथ कुछ मतलब झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, झूठ के बिहाफ पे ये रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके काफ़ी ज़्यादा एक जो होता ना कि अपनी भावनाओं को छुपा लेना, है ना, वो भी करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच मुझे काफ़ी फासले भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, है ना, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं और ये उन चॉइसेस में ही कंफ्यूज है, आपको सीरियस नहीं लेते हैं और आपके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ, ये बात तो है कि फोकस उतना नहीं कर पाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसा आपके ऊपर आपको अनदेखा भी तो नहीं करते हैं, अनदेखा भी नहीं करते हैं ये पर्सन। इनकी एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि देखो ये पर्सन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में फंसे होने के कारण से यहाँ पे ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट ये बहुत जल्दी इनकी एनर्जी बता रही है कि ये बहुत जल्दी उस चीज़ से निकल जाएंगे जो चीज़ें इनको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है अब जो है रेडी है पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ करके, सोच करके एक क्लियर डिसीजन लेने के लिए ये पर्सन रेडी हैं। मुझे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको लग रहा है कि अब जो है मुझे पूरी तरीके से कमर कस लेना चाहिए। जो भी मैं समझने वाला हूँ, जो भी मैं सोचने वाला हूँ, मुझे पता है ये मेरे लिए टफ रहेगा, तो मुझे थोड़ा सा जो है टाइम देना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब जो है इनको ये लग रहा है कि अब मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, यानी कि अपनी भावनाओं को बताना चाहिए अपने पार्टनर से। अब मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए क्या है क्या नहीं है, एक क्लैरिटी के साथ सब कुछ करना होगा, ठीक।
और ये पर्सन अपनी जो अंतर आत्मा है या अंतर मन है उससे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनसे भी बातें किया है इस पर्सन ने। तो इनको बस एक ही जो है यहाँ पे एडवाइस मिली है कि तुम बात करो, खुल के बात करो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है, देखो ये जो पर्सन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं आपके पर्सन। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टक जो है ये पर्सन हो जाते हैं कभी कभी, बट ये पर्सन के अंदर है वो पावर कि इनकी जो एनर्जी है ये पर्सन किसी को भी हील कर सकते हैं। देखो खुद हील नहीं होते हैं, कभी कभी स्टक हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन दूसरों को हील करना नहीं छोड़ते हैं। दूसरों को जो है ना यहाँ पे एक निगेटिव वाइब नहीं देते हैं, निगेटिविटी नहीं देते हैं। निगेटिविटी कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं ना कि यार ऐसा है वैसा है, तूने तो ऐसा कर दिया, तूने तो ऐसा कर दिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ये पर्सन नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, Seven of Cups, Eight of Cups, Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, the Hierophant, okay, the Empress, Judgment, the Sun, King of Cups, and last card है Five of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है आज सुबह काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में, क्योंकि इनके पास एक तो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन। एकदम इनको बहुत जो होता ना कि कई लोग होते हैं कि अलग अलग सजेशन दे देते हैं कि अरे तुम्हारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, तुम ये कर लो, ठीक है, नहीं तुम ये मत करो, तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो अलग अलग हर कोई इनको सोल्यूशन बता रहा है, और सोल्यूशन में भी ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है, सोल्यूशन में भी ये पर्सन क्लियरली कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करे, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ये आ रही है। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है कि ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये पर्सन देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रियलाइज़ कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक, बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक अच्छी वाइब्रेशन तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, एक अच्छी वाइब्स जो कि है मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक ऐसा भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है जिसमें कह सकते हैं ना कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपके बारे में जो है आज बात करेंगे, क्योंकि शादी के मैटर को भी लेकर के थोड़ा बहुत इनको कन्फ्यूज़न है। ये पर्सन एक जो इनकी होप है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अब मायूस हो गए हैं। अब इनको लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी ही नहीं होती हैं, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं एकदम से तकलीफ़ में हूँ, मैं एकदम से रोता हूँ, तकलीफ़ में हो जाता हूँ,
मैं ऐसा क्यों होता हूँ, ठीक। तो ये पर्सन का कहीं ना कहीं वो तकलीफ, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन मुझे आपके बहुत हाईली ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनको अकेलापन हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जिससे कि होता है ना कि बहुत द एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी के अनुसार से कि द एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि बता रही कि प्यार बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स रहने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत कर दी अपने रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा कुछ कर दिया, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि क्यों ये इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा बहुत सारी एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान किए हुए क्यों है ना। तो देखो ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसकी वजह से हो रही हैं चीज़ें, बट नहीं, ये पर्सन आपके बारे में सोचने पे मजबूर भी हो जा रहे हैं। ये पर्सन कभी कभी इग्नोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ इनको लगता है कि ये गलत है और ये इन्होंने गलत किया है इसलिए क्योंकि ये पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से आपको देखा है, जिस तरीके से आपको फेस किया है, वो वाकई में कहीं ना कहीं गलत है और गलत किया है इस पर्सन ने। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जजमेंट की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे इनको जजमेंट की एनर्जी के अनुसार से इनको ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, ऐसा जो है ना ये पर्सन सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ईश्वर की तरफ से जो है ना माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे एकदम से ये पर्सन जानते हैं, ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर ज़रूर है, फ्यूचर तो है, इसीलिए तो आप दोनों अभी फ़िलहाल स्टक हो गए हो और आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फ्यूचर तो है, कुछ ना कुछ फ्यूचर तो है। ये पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर है तो क्या है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ ये पर्सन का फ्यूचर है आपके साथ और ये पर्सन को पता है कि इनको कैसे फ्यूचर को हैंडल करना है। तो यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आज सुबह सुबह ही इस पर्सन ने डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपने शादी के मैटर को लेकर के बात करनी है, चाहे जिससे बात करें लेकिन बात करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर किसी न किसी से इस मैटर में बात करने वाले हैं। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।